बीरबल और शराबी पीने वाला पेड़। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह मजेदार सवाल जवाबों से गूंज रहा था। अचानक एक ग्रामीण भागता हुआ दरबार में आया। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे, चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। ग्रामीण कांपते हुए बोला, जहांपनाह, हमारे गांव में एक अजीब चमत्कार हो रहा है। वहां एक पेड़ है, लेकिन वह पेड़ शराब पीता है। जब भी कोई उसके पास शराब रखता है, वो गायब हो जाती है। अकबर ने हैरानी से बीरबल की तरफ देखा। क्या वाकई कोई पेड़ शराब पी सकता है? बीरबल, इस रहस्य की जांच करनी ही होगी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, रहस्य चाहे कितना भी बड़ा हो, सच कभी छुपा नहीं रहता। चलिए उस पेड़ का सच हम ही देख लेते हैं। राजा और दरबारियों के साथ बीरबल गांव पहुंचा। सचमुच वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे शराब की बोतलें रखी थीं और लोगों का कहना था कि सुबह तक बोतलें खाली हो जाती हैं। अकबर ने खुद आदेश दिया, आज हम अपनी आंखों से देखेंगे। रात भर पहरा रहेगा। रात का सन्नाटा छाया और सबने छिपकर पेड़ को देखना शुरू किया। आधी रात होते ही अचानक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। पेड़ की जड़ों के पास हलचल हुई और अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलने लगीं। बोतलें धीरे धीरे गायब होने लगीं, जैसे पेड़ सचमुच उन्हें पी रहा हो। अकबर हक्का बक्का रह गए। बीरबल, ये तो कमाल है। पेड़ वाकई शराब पी रहा है। लेकिन बीरबल की आंखों में शरारत चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, असली राज सुबह होने से पहले ही खुल जाएगा। लेकिन उसी वक्त अचानक पेड़ के ऊपर से एक भारी सी आवाज गूंजी, जो भी मेरा सच जानना चाहेगा, उसकी जान जाएगी। सारे लोग डर के मारे पीछे हट गए। अकबर तक घबरा गए, मगर बीरबल बिना डरे मुस्कुराते रहे। बीरबल बोला, जहांपनाह, यह आवाज सच का दरवाजा खोल रही है। लेकिन सच इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि कोई और भी है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। तभी अंधेरे से एक परछाई निकली और सीधा बीरबल के सामने आकर खड़ी हो गई। वह बोली, बीरबल, अगर तूने मेरा राज खोला तो पूरा दरबार हिल जाएगा। और इसके साथ ही कहानी यहीं रुकती है। के नीचे खड़ी परछाई धीरे धीरे साफ हुई। चांदनी की रोशनी में सबने देखा कि वह एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर शराब की गंध से भरा हुआ था। अकबर चौंक पड़े। ये कौन है? वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं हूं इस पेड़ का रखवाला। गांव वाले मुझे शराबी आत्मा कहते हैं। जो भी शराब लाता है, मैं पी जाता हूं। और अगर कोई मेरा राज खोलने की कोशिश करता है, तो उसकी जान ले लेता हूं। सारे दरबारी कांप उठे। मगर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तू सचमुच आत्मा है, तो दिन निकलते ही क्यों छिप जाता है? आदमी कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में घबराहट झलकी। तभी बीरबल ने आदेश दिया, सिपाहियों, पेड़ की जड़ों को ध्यान से खोदो। सिपाहियों ने खोदना शुरू किया और सब दंग रह गए। वहां एक सुरंग निकल आई जो गांव से बाहर के रास्ते तक जाती थी। बीरबल हंस पड़ा, जहांपनाह, यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि शराबी चोर है। ये लोग रात को सुरंग से आते हैं, शराब चुराकर भाग जाते हैं और लोगों को डराने के लिए पेड़ का नाम इस्तेमाल करते हैं। अकबर गुस्से से बोले, धोखेबाज, तूने गांव वालों को मूर्ख बनाया। लेकिन तभी वह शराबी चोर हंसते हुए बोला, जहांपनाह,
आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। यह पेड़ तो सिर्फ पहला राज है। असली रहस्य तो उस दूसरे पेड़ में छुपा है जो खून पीता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर और बीरबल की आंखों में भी गंभीरता आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, अब हमें अगले पेड़ का राज जानना ही होगा। लेकिन यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। गांव का मैदान सन्नाटे से भरा था। सबकी निगाहें उस शराबी चोर पर टिकी थीं जिसने अभी अभी दूसरा राज खोला था। एक और पेड़ जो शराब नहीं बल्कि खून पीता है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल, क्या ये सच हो सकता है? पेड़ और खून? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, रहस्य चाहे कितना भी डरावना लगे उसका हल जरूर निकलता है। हमें उस पेड़ तक पहुंचना ही होगा। गांव वालों ने डरते डरते रास्ता दिखाया। घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। हवा में अजीब सी गंध थी। और वहां बीचों बीच खड़ा था वह पेड़। उसका तना काला और शाखें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जैसे किसी दैत्य के हाथ हों। जड़ों के पास गड्ढों में लाल लाल दाग दिखाई दे रहे थे। एक ग्रामीण कांपते हुए बोला, जहां पनाह, जब भी कोई जानवर इधर आता है सुबह उसकी लाश मिलती है और शरीर से सारा खून गायब। अकबर पीछे हटे, लेकिन बीरबल ध्यान से पेड़ का निरीक्षण करने लगे। अचानक पेड़ की जड़ों के पास से टप-टप की आवाज आई, मानो कोई तरल भीतर खींच रहा हो। तभी हवा में वही भारी आवाज गूंजी, मेरे पास मत आओ, मैं खून पीता हूं। सिपाही डरकर तलवारें खींचने लगे, पर बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रोका। उन्होंने झुककर पेड़ की जड़ों को देखा और फिर मिट्टी हटाने लगे। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहां बांस की मोटी नलियां दिखाई दीं जो जंगल की गहराई में कहीं जाती थीं। बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, यह पेड़ नहीं, किसी चालाक गिरोह का जाल है। ये लोग बांस की नलियों से खून खींच लेते हैं और पेड़ का नाम देकर गांव वालों को डराते हैं। अकबर दंग रह गए। मतलब गांव वाले सालों से ठगे जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक पेड़ की शाखाओं के पीछे से दर्जनों नकाबपोश लोग निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। सरदार ने जोर से कहा, बीरबल ने हमारा राज खोल दिया है। अब ये यहां से जिंदा नहीं जा सकता। पूरा जंगल गूंज उठा। अकबर और सिपाहियों ने तलवारें संभाल लीं। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और मुस्कुराकर बोले, तो असली खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन तुम लोग भूल गए कि अंधेरा हमेशा सूरज से हारता है। सरदार हंसा, देखते हैं सूरज उगता है या तुम्हारा अंत। और यही कहानी रुक जाती है। जंगल में तलवारों की खनक गूंज उठी। नकाबपोशों का झुंड पेड़ के पीछे से निकल आया था और अकबर के सिपाहियों को घेर लिया। अकबर की आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन बीरबल का चेहरा अब भी शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नकाबपोश सरदार गरजा, बीरबल, तूने हमारी दोनों चालें खोल दी, शराब पीने वाला पेड़ और खून पीने वाला पेड़। लेकिन अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, तुम भूल रहे हो कि सच को मारना आसान नहीं होता। और जहां पनाह की तलवारें भी यहां हैं। युद्ध शुरू हो गया। सिपाही और नकाबपोश आपस में भिड़ गए। जंगल तलवारों की आवाज और चीखों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी तलवार से लड़ने लगे, मगर नकाबपोशों की संख्या इतनी थी कि धीरे धीरे सिपाही थकने लगे।
इसी बीच बीरबल ने सरदार की ओर देखा और कहा, अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले भिड़ो, वरना मैं मान लूंगा कि तुम कायर हो। यह सुनकर सरदार गुस्से से लाल हो गया। उसने इशारा किया और बाकी नकाबपोश थोड़ी दूरी पर हट गए। अब सामने था सिर्फ सरदार और बीरबल। सरदार ने तलवार घुमाई और बोला, तेरे दिमाग ने बहुत चालें चलीं, अब मेरी तलवार देख। बीरबल ने अपनी जगह से हिले बिना कहा, तलवार से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है, और दिमाग से ही तुम्हारा खेल खत्म होगा। लड़ाई शुरू हुई। सरदार ताकतवर था, पर बीरबल तेज और चतुर। कुछ ही वारों में बीरबल ने सरदार की तलवार झटक दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। सरदार हांफते हुए बोला, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम असली रहस्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असली पेड़ तो तीसरा है, जो इंसानों की आत्मा पीता है। दरबार और गांव वाले दंग रह गए। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? आत्मा पीने वाला पेड़? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, अगर यह सच है तो यह हमारी अब तक की सबसे खतरनाक चुनौती होगी। जंगल में सन्नाटा छा गया। नकाबपोश हारे हुए पड़े थे, मगर उनकी मुस्कानें अब भी बनी हुई थीं, जैसे वे जानते हों कि आने वाला रहस्य और भी भयावह है। जंगल की हवा अचानक और भी भारी हो गई। नकाबपोश हार चुके थे, लेकिन उनके सरदार के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान अब भी थी। अकबर ने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए गरज कर कहा, सच बता, यह तीसरा पेड़ कहाँ है, और इंसानों की आत्मा कैसे पी सकता है? सरदार हंसते हुए बोला, जहां पनाह, वह पेड़ इस जंगल के गहरे हिस्से में है। उसकी जड़ें जमीन नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों तक फैली हैं। जो उसके पास जाता है, सुबह तक उसका शरीर तो मिलता है, लेकिन आंखें खाली और आत्मा गायब। सुनकर सिपाही सिहर उठे। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, डर ही इस खेल की सबसे बड़ी चाल है। हमें इस तीसरे पेड़ का सामना करना ही होगा, वरना ये लोग और भी मासूमों को छलते रहेंगे। अकबर ने हामी भरी और सब उस दिशा में बढ़े जहां सरदार ने इशारा किया था। जंगल और गहराता गया। पक्षियों की आवाज भी बंद हो गई। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा। घंटों चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसका तना काला था और पत्ते खून जैसे लाल। चारों ओर बिखरी पड़ी थीं इंसानों की टूटी हुई चीजें, जूते, कपड़े, मिट्टी के बर्तन। अकबर धीरे से बुदबुदाए, यह तो सचमुच आत्मा खाने वाला लगता है। तभी अचानक पेड़ से एक कराहती हुई आवाज निकली, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? पेड़ की जड़ों से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं, जो इंसानों के आकार में बदलकर हवा में तैर रही थीं। उन परछाइयों की आंखें बुझी हुई थीं और चेहरे खोखले। गांव वाले चिल्ला उठे, ये तो उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो यहां मर चुके हैं। अकबर घबराकर बीरबल की ओर देखे। बीरबल, ये सब क्या है? क्या यह पेड़ वाकई आत्माएं पी गया? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, अब हमें इस रहस्य का असली सच उजागर करना ही होगा। लेकिन इसके लिए मुझे अकेले इस पेड़ के पास जाना होगा। दरबारियों ने रोकने की कोशिश की, पर बीरबल बढ़ते गए। वह पेड़ के सामने खड़े होकर बोले, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरी आत्मा पीकर दिखा, तभी पता चलेगा कि तू पेड़ है।
या इंसान का बनाया हुआ एक और छलावा। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, पेड़ की जड़ों से एक भयानक चीख गूंजी और सारी परछाइयां सीधा बीरबल पर टूट पड़ी। अकबर ने तलवार निकाल ली और चिल्लाए, बीरबल! लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से निकली भयानक परछाइयां सीधा बीरबल पर टूट पड़ी। अकबर और सिपाही दौड़े, लेकिन जैसे ही किसी ने पास जाने की कोशिश की, हवा में अजीब सी ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अकबर चिल्लाए, बीरबल! बचकर हटो! लेकिन बीरबल बिना डरे खड़े रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, अगर तू सचमुच आत्माएं पीता है तो पहले मेरी आत्मा पीकर दिखा। लेकिन याद रखना, सच्चाई को कोई निगल नहीं सकता। पेड़ से निकली सबसे बड़ी परछाई बीरबल के चारों ओर घूमने लगी। अचानक जमीन कांपी और पेड़ का तना फटने लगा। भीतर से गहरे अंधेरे जैसी खाई दिखाई दी। गांव वाले डरकर भागने लगे। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब तो बीरबल की जान खतरे में है। मगर अकबर की आंखें भीग गईं। बीरबल हमेशा सच के लिए जान दांव पर लगा देता है। लेकिन अगर आज वो सचमुच। इतने में बीरबल ने अपनी जेब से एक चमचमाती शीशी निकाली। उसमें तेल और कपूर का मिश्रण था। उन्होंने वो शीशी सीधे पेड़ की जड़ों पर फेंक दी। पल भर में आग भड़क उठी। परछाइयां चीखने लगीं और एक एक करके हवा में गायब होने लगीं। पेड़ कराहता रहा, उसका तना जलने लगा और रहस्यमयी धुआं आसमान में फैल गया। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, जहां पनाह, ये कोई आत्मा पीने वाला पेड़ नहीं था। असल में इसके नीचे एक गुप्त सुरंग थी। चोर लोग यहां लोगों की हत्या कर लाशें गाड़ देते थे और उनकी चीजें लूट लेते थे। फिर गांव वालों को डराने के लिए आत्माओं का नाटक करते थे। अकबर की आंखों में गर्व चमक उठा। बीरबल, आज फिर तुमने सच का राज खोल दिया। लेकिन बीरबल ने पेड़ की राख की ओर इशारा किया। राख के बीच एक अजीब सी धातु चमक रही थी। गोल काले रंग की, मानो कोई रहस्यमयी ताबीज हो। बीरबल उसे उठाते ही ठिठक गए। जहां पनाह, ये साधारण ताबीज नहीं है। इस पर अजीब लिपि लिखी है और इसका मतलब है 7 पेड़ों का श्राप। अकबर चौंक गए। क्या? तो अभी और भी रहस्य बाकी हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हाँ जहांपनाह। शराबी पेड़, खून पीने वाला पेड़ और आत्मा खाने वाला पेड़। ये तो बस शुरू। कहानी यहीं पर रुक जाती है।